हेलो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छा भी होंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने छोड़ करके गए थे पिछले लेक्चर में। हम बता के भी गए थे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और नहीं बनेगा। और हमें उम्मीद है कि आज तक हमने इतना सारा क्वेश्चन इसमें कर लिए मोल कॉन्सेप्ट पर। इसी के अंदर हम आगे तो अभी नहीं गए फिलहाल, और आगे जाएंगे तो और सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना दूर तक हम आगे मोल कॉन्सेप्ट में, उतना दूर तक हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। और इतने सारे क्वेश्चन के अंदर यदि आपको किसी तरह का टाइप दिया गया या किसी तरह से टाइप्स क्वेश्चन आपको दिया गया, तो यहाँ तक जितना दूर तक हम पढ़े हैं वहाँ तक में आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर हम आगे और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। हाले इसमें हमने अभी तक फिलहाल नहीं पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी कंपाउंड में दिया रहेगा। तो सब को आज हम डिस्कस कर ही लेंगे आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में ध्यान रखना, हल्ला कोई नहीं करना और पढ़ना समझना अच्छी तरह से, ठीक। चलो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या हम क्वेश्चन को समझा के भी गए थे और बना था, किससे किससे बना था क्वेश्चन, कितना आया था आंसर 16 kg। देखो आंसर बता रहा है 16 kg। क्या सही है? चलो देख ही लेते हैं हम बना करके सही है या नहीं है। आप सब यदि इसमें बनाए होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम बनाया या नहीं बनाए। देखो इसमें पूछा क्या गया कि 1.5 × 10⁻26 मोलिक्यूल ऑफ SO2 इन kg। यानी आंसर जो इसका पूछा गया वह किस में पूछा गया है, kg में पूछा गया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और kg में भी पूछा गया है। यदि आपको ग्राम में पूछा रहता तो यहाँ पर इन kg में नहीं लिखा रहता, क्योंकि इसका जितना भी सारा इसमें आंसर आता है मोल कॉन्सेप्ट में लगभग ग्राम में ही आंसर आता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। देखो इसमें क्या पूछा है, यानी 1.5 × 10⁻26 दिया गया, तो वह क्या दिया गया, नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी n बराबर कितना दिया गया है, 1.5 × 10⁻26 दिया गया है। और क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो जो होगा Na, कितना जाओ 6.022 × 10⁻23। और हमें क्या निकालना है, यानी इसका जो वेट हो जाएगा किसका, W बराबर किसका हो जाएगा, SO2 का। SO2 का तो हमें वेट निकालना ही है। यानी इसमें जो मोलर मास हो जाएगा, इसका जो मोलर मास होगा वह कितना होगा, सल्फर का कितना हो जाएगा 32, और 2 ऑक्सीजन यानी 1 ऑक्सीजन का रहता तो 16 होता, 2 ऑक्सीजन दिया गया तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 + 32 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब हम इसको आगे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना, आप सब यदि सॉल्व कर पाएंगे तो इसका आंसर तुरंत बताएं कितना होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे इसका। देखो अब क्या हो जाएगा, जो हमने फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला था, W बाय क्या हो जाएगा, M बराबर N/Na। क्या अब इस फार्मूला के बेसिस हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सही, निकाल सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करना है। W बराबर क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना है 64 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। बताओ कितना होना चाहिए। यहाँ पर एक सहूलियत हम और कर देते हैं। यदि आपको यहाँ 26 और पावर इसका जो 23 दिया गया, इसमें यदि आपको गड़बड़ समझ में आता होगा तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर और लिख देते हैं 33 × 10⁻3। यानी पावर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पावर कितना था पहले, बिल्कुल सही 26 था। 26 को हम अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से कटेगा, यानी कितने बार में कटेगा, एप्रोक्सीमेटली लगभग कितने बार में, 4 बार में जाएगा। यहाँ से पावर कटेगा। अब देखो कितना बचेगा, क्या हम और आगे काट सकते हैं इसको, यहाँ से भी काट सकते हैं। 4 × 4 और 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 जा कितना हो जाएगा 64। 16 4 जा 64 होगा। अब क्या हम कर सकते हैं इसको, यानी W बराबर कितना हो जाएगा 16 × 10⁻23। अभी यह किस में आया है, ग्राम में आया है। इसको हमें आंसर किस में लाना है, kg में लाना है। kg में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, देखो W बराबर 16 × 10⁻23 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 16 ×
इस जीरो को जब हम यहाँ पर देंगे इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे कितना से 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16000 इंटू 1000 कटेगा 30 से 30 कितना बच जाएगा 16 kg क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से बनाओ। बताओ जल्दी, उतारो जल्दी इसको। क्योंकि क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या दिया गया है 4.8 ग्राम। अरे 4.8 ग्राम किसका दिया गया, वजन सैंपल दिया गया। वजन का कोई सैंपल है जिसका जो वेट होगा यानी ग्राम दिया गया वो कितना दिया गया है 4.8 ग्राम दिया गया है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, फाइंड द पहला नंबर में आपको क्या करना है, हम यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं इसको। हमें उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अपने कॉपी पर फोटोकॉपी कर लिए होंगे क्या। क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट क्या करना है, कैलकुलेट मोल सेकंड में, मोलिक्यूल एंड थर्ड नंबर ऑफ एटम, फोर्थ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। हालांकि ओजोन का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, और कुछ क्वेश्चन दे दे 5 नंबर में। चलो ठीक है, इतना ही आंसर काफ़ी है। बताओ इसको सॉल्व करो जल्दी, हम यहाँ पर आगे साफ कर देते हैं। सॉल्व करो इसको, बताओ क्या होगा। दो जल्दी आंसर धड़ाधड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, हमने बहुत सारे काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर लिए मोल कॉन्सेप्ट में, और आगे हम और सारा करेंगे। इतना छोटा टॉपिक के अंदर हमने इतना सारा क्वेश्चन कर लिए कि इसके अंदर जितना सारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया, खलास हो गया, यानी ख़त्म हो गया, बन गया, समझा। और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री तो इजी है ही लगभग सब्जेक्ट। नीट में क्वेश्चन इसके अंदर जितना सारा पूछा गया, हम हो सकता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे, और उस लेक्चर में हम आगे बताएंगे नीट के जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया होगा हम उस पर। इस टॉपिक के जितना दूर तक अंदर हमने जितना पढ़ा उसके अंदर जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर में, हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, मोलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करेंगे। समझना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या दिया गया, गिवन, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं आप। खैर हम गिवन उवन नहीं लिखते, क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करवा देते हैं। सॉल्व करवाने से आपका रिपीट वहाँ पर लगभग जितना सारा हेजिटेशन होगा क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो गिवन क्या दिया गया है, गिवन मोलर मास, गिवन जो दिया गया यानी गिवन वेट दिया गया कितना 4.8 ग्राम। वजन का मोलर मास कितना होगा, यहीं आप लोग फंस सकते हैं। बताओ वजन का मोलर मास, गिवन मास तो कितना दिया गया 4.8 ग्राम, मोलर मास कितना होगा इसका, तो जल्दी आंसर बताओ कितना होगा। मज़ा आ रहा है देखो मज़ा आ रहा है सबको। वो 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, यानी 1 ऑक्सीजन का
मोलर मास कितना होता है 16 होता है, 3 का कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 ग्राम। अब क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस नंबर ऑफ मोल निकालना, तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, गिवन मास बटे मोलर मास कितना हो जाएगा 0.1 होगा। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। अब यदि हम देखते देखो लाइन भी चला गया, इन्वर्टर का उतना ज़्यादा लाइट रहता नहीं है। सेकंड में मॉलिक्यूल, तो देखो यहाँ एक टर्म को हमेशा से समझना, हम अच्छी तरह से हमेशा बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं कि एक टर्म को हमेशा समझना, टर्म को हमेशा समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ क्या पूछा गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा गया तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ एवोगाड्रो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर नंबर ऑफ मोल इंटू Na से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, नंबर ऑफ मोल कितना लिखा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं, क्या लिखने में सक्षम हो, तात्पर्य हो लिखने में, चलो बिल्कुल सही सक्षम हो। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम पूछा गया है। यहाँ पर समझना ध्यान से, नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करेंगे, देखो ओजोन के सैंपल में कितना ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना दिया गया है 3 है, यानी 3 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितना दिया गया है 3 दिया गया, यानी 3 होगा। तो अब 3 होगा तो क्या करना है कि यदि आपको नंबर ऑफ एटम पूछा जाए, क्या करना है, यदि आपको नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो वहाँ पर क्या करना है, हाँ इसको भी साथ साथ मल्टीप्लाई करना है। तो करना है क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ जितना मॉलिक्यूल आया, यहाँ पर कितना आया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यदि आप को क्वेश्चन में मॉलिक्यूल नहीं दिया गया रहेगा तो आप वहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, और एवोगाड्रो नंबर के साथ में और मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जितना दिया गया नंबर ऑफ एटम। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम बराबर, फिर से हम लिख देते हैं ताकि आप यदि नए होंगे कोई भी इस वीडियो के अंदर तो आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू गिवन एटम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एवोगाड्रो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्या इसको मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकता है, क्या लिखने में सक्षम हो, तात्पर्य हो, ज्ञान है इतना भी मल्टीप्लाई करने का, बताओ जल्दी, ज्ञान है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक, लास्ट में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ एटम। अब देखना यहाँ पर भी क्या दिया गया था, नंबर ऑफ एटम, और यहाँ पर क्या दिया गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इसमें जो मॉलिक्यूल दिया गया, ओजोन का सैंपल दिया गया, वह कितना दिया गया, तीनों सेम ही है, यानी जो ओजोन दिया गया तो ओजोन में ऑक्सीजन जितना है समान ही है, क्योंकि इसमें कोई और अदर एटम नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर दिए कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यानी जो इसका आंसर होगा नंबर ऑफ एटम का वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन का। कब होगा, जब किसी सैंपल में एक ही एटम प्रेजेंट हो। तो इस सैंपल में कौन सा एटम प्रेजेंट है, ओनली वन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो उसके लिए जो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम, उसी के लिए आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यदि आपको यहाँ पर दिया रहता, मान लेते कि हम इसमें कर देते हैं, देखो SO2 में कर देते, तो SO2 में ऑक्सीजन का एटम कितना है, ऑक्सीजन एटम 2 है, इसमें सल्फर एटम 1 है। तो यहाँ पर यदि आपको पूछा जाता कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ दिया गया ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन के लिए बस 3 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम के लिए क्या हो जाएगा, n इंटू Na इंटू 3 यानी 0.1 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या इसका आंसर आप खुद से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं तो बढ़िया बात है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है और सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, चार्ज हो गया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो गया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो गया, उस सब को कैसे कैलकुलेट करना है अगला लेक्चर में हम देखेंगे। और आप सब इस लेक्चर के साथ भी बने रहे क्योंकि इनमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बताएंगे। आगे हम और सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल पर हम सबसे ज़्यादा फोकस जो रहेगा, नीट जेई के लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो मेरा किस पर रहेगा, बिल्कुल सही, न्यूमेरिकल पर रहेगा। तो आप सब न्यूमेरिकल के साथ भी बने रहे और हमारे बीच में बने रहे। तो हम अपना इसमें नेक्स्ट लेक्चर में बस अभी तुरंत देखते हैं और उसमें भी देखते हैं क्योंकि आज क्लास छुट्टी रहा तो इसलिए